नाइस टू मीट यू। थैंक यू, थैंक यू, क्योंकि आपको मैंने ब्लॉग से देखा। थैंक यू। तो ना हम ना कुछ क्वेश्चंस वगैरह पुटअप कर रहे हैं और वो एज अ रिव्यू हम ले रहे हैं सो दैट अगर हमें कहीं लग रहा हम लैग कर रहे हैं तो हम उन चीज़ों को और इम्प्रूव कर सकें, क्योंकि आप जानते होंगे कि फीडबैक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी एज अ पर्सन किसी के लिए भी। यस। तो आपको कितना टाइम हो गया मेडिसिन लेते हुए? मेरा ये थर्ड मंथ है Third और month. मैं अपनी मदर के लिए यहाँ पे फर्स्ट टाइम आई थी। ओके। सो आज प्लस उनके साथ मैंने अपनी मेडिसिन से स्टार्ट की Okay. है। सो इट्स अ गुड थिंग, क्योंकि मतलब फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। आज मैंने तो मेरी मदर मेरठ में रहती हैं तो वो आ नहीं पाती हैं। सो मैंने जैसे मम्मी की फ़ोन पे बात कराई तो आज तक की ऐसी बात है, मतलब ये मैंने आज फर्स्ट टाइम ऐसे मैं अपनी मदर से सुना जब उन मैम ने पूछा कि आपको कैसा लग रहा है, तो उन्होंने बोला मेरे को आराम है। मतलब फर्स्ट टाइम किसी डॉक्टर से उन्होंने बोला है कि मुझे आराम है। ये चीज़ पता नहीं मेरे को कितने सालों से मैं सुनना चाह रही थी कि अच्छा वो खुद से बोले कि अच्छा मेरे को आराम है। आज तक उन्होंने किसी डॉक्टर से नहीं बोला ये चीज़, अदरवाइज़ कोई डॉक्टर भी उनको पूछा है ना तो वो बोलती है हाँ मैं ठीक हो जाऊँगी, दवाइयाँ खा रही हूँ। Okay. तो इस वाली चीज़ है। सो लास्ट टाइम जब मैम से बात भी हुई थी तो मैम ने थोड़ा उनको बोला भी था, क्योंकि एक्चुअली उनको थोड़ा साइकोलॉजिकल भी चीज़ हो गई है कि मेरे को गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है, मैंने ये खा लूँगी तो मेरे को ऐसा हो जाएगा। आज उन्होंने फर्स्ट टाइम बोला तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। और मतलब अभी ऐसा होता है कि उनके से दवाइयाँ ख़त्म हो रही होती हैं तो मेरे को पहले ही बोल देती हैं तुम मेरी दवाइयाँ लेने चली जाना पहले, और एक दिन पहले से कि मेरी भिजवा देना दवाइयाँ। थैंक यू सो मच, ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। अच्छा, मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, इससे पहले आपकी जो मदर हैं उन्होंने पहले भी अलग अलग जगह पे ट्रीटमेंट लिया हाँ है? राइट राइट। अच्छा, वो कितने साल से ट्रीटमेंट ले रहे हैं? मतलब लास्ट ना तो उनको ना गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम लास्ट 2-3 साल से हो रही लास्ट थी। 2-3 3 साल साल से। से हो रही थी। ठीक है। और जैसे मैं अभी कुछ 1 साल पहले मैं दिल्ली में आई तो दिल्ली में मैंने उनको अपने साथ शिफ्ट कर दिया। और ऐसा हुआ उनको गैस्ट्रिक के साथ में कि मुझे 2 बार अपोलो शिफ्ट करना पड़ा, एडमिट भी करना पड़ा। ओके। तो मेरे लिए मतलब वो एक बहुत ज़्यादा ऐसी हो गई थी, मतलब मैं खुद डिप्रेशन वाली चीज़ में हो गई थी, मेरी मदर को ऐसा क्यों हो गया, मैं बहुत टेंशन में रहती हूँ उनको लेके। तो और फिर उनका ना अभी रिसेंटली हमने फिर उनको मेरठ शिफ्ट किया, फिर उनका मेरठ में ट्रीटमेंट चला, वो एलोपैथी, और मैं एलोपैथी में काफ़ी मतलब विश्वास नहीं रखती हूँ। ठीक है। तो मेरे को ये था कि साइड इफेक्ट भी हो रहे हैं उनका, ये एलोपैथी चल रहा है। तो अब मम्मी कह रही है मेरे को कहीं से तो आराम लगेगा। फिर हमें किसी ने यहाँ पे सजेस्ट किया, इवन तो मैं यो व्लॉग्स देखती थी बट उतना होता है ना कि जब तक किसी से आपको नहीं सुनते। वर्ड ऑफ माउथ आपको नहीं पता चलेगा ना, आप विश्वास नहीं करते हो, थोड़ा सा बिल्कुल। इशू होता है ये। मेरे को किसी ने सजेस्ट किया कि आप जाओ, और उनको गैस्ट्रिक का इशू है ना, तो उनकी किसी मदर का था, उनको ठीक हो गया। मैं फर्स्ट टाइम आई। एंड मेन थिंग ये होती है किसी भी डॉक्टर की कि अगर आपको डॉक्टर बहुत अच्छे से कंसल्ट कर रहे हैं ना तो पेशेंट तो आधा वहीं ठीक हो जाता है। बिल्कुल। जब मम्मी यहाँ आई ना तो वो आधी तो ना मैम को देख के उनकी बात करने से ठीक हो गई, क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था, वो मेरठ में चाहती हैं डॉक्टर, वो अपनी परेशानी बताएंगी तो डॉक्टर क्या कि उनको डांट देते थे ओके। कि आपने तो ना ये वो बना लिया, हवा बना लिया कि आपको गैस है गैस है गैस है, ये आपने अपने माइंड में बना लिया। बट यहाँ पे जब वो आए उन्होंने अपनी सारी चीज़ें जो मैम ने पूछा इतने अच्छे से, और उन्होंने बहुत अच्छे से जब बताया तो उन्होंने समझा उस चीज़ को। तो वो एक उनके लिए ना हमारे बहुत लिए प्लस पॉइंट हुआ कि आज तक जैसे मैं अभी भी किसी भी डॉक्टर के पास गई एलोपैथी में, बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास गई मेरठ में, क्योंकि मेरठ काफ़ी अच्छा है डॉक्टर्स के लिए माना जाता है। लेकिन वो चाहे कितने बड़े हों, हमारे टेस्ट करवा डाले उन्होंने, ठीक है। और दूसरी बात है कि उनको जब भी जाए वो डॉक्टर के जाने से पहले तो कहें कि मैं जाती हूँ, वो मुझे डांट देता है। तो कोई फ़ायदा नहीं था जाने का। उसके बाद वो नेक्स्ट टाइम भी जाती थी तो वो ये कहती थी डॉक्टर तो मेरी सुनेगा नहीं। ओके। बट यहाँ पे आने के लिए प्लस पॉइंट हमारे लिए होता कि मैम ने बहुत अच्छे से उनकी चीज़ को समझा। इवन तो कि मैं इतनी दूर से आती भी हूँ तो मैम उन वो फ़ोन पे जब तक बात नहीं कर रही थी ना, मम्मी को सेटिस्फेक्शन नहीं होता। उसके बाद वो 10 जगह तारीफ़ करती हैं कि वो पता है इतनी सी मतलब कम एज की लड़की है जो मुझे देख रही है, मतलब इतने अच्छे से मेरी परेशानी को सुन रही हैं। इवन वो घर में भी और लोगों को भी यही सजेस्ट करती हैं कि आप जाओ, उनको दिखाओ, होपफुली कि आप लोग भी ठीक हो। मैं भी काफ़ी लोगों को ये सजेस्ट करती हूँ कि काफ़ी लोग कि आप अच्छा, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है जो हर एक इंसान के दिमाग में आता है कि आपकी जैसे मदर को 3 साल से ये दिक्कत है और वो एलोपैथी में डिफरेंट डॉक्टर्स के पास जा रही थी लेकिन उनको आराम नहीं मिला। होम्योपैथी लगभग 2 साल के आसपास चली ठीक थी है। उनकी। लेकिन आयुर्वेदा में जब वो आए यहाँ पे तो सिर्फ 2 से 3 महीने में उनकी प्रॉब्लम कितने % ठीक हो गया आपको लगता है? मुझे देखो ऐसा लगता है कि उनका 80% तो ऑलमोस्ट ठीक है। ठीक है। जब से 3 महीने हुआ है उनको गैस्ट्रिक का इशू नहीं हुआ है। अभी सिर्फ लास्ट मंथ में उनको एक दिन उनका बीपी हाई हुआ था, तो वो उन्होंने एक थोड़ा सा बनाया हुआ भी है कि मैं अगर ये खा लूँगी तो उन्होंने घेवर खा लिया था तो उनको लगा मेरा उस वजह से हुआ है। और तो पर 3 महीने में उनको सिर्फ एक बार, तो मतलब बहुत बड़ी बात होती है कि 3 महीने में उन्होंने, मैम ने क्योंकि उनको बोला आप सब कुछ खाओ, सब तो कुछ। पहले 1 महीने तो वो तब भी उबला हुआ ही खाया होगा। फिर मैम ने नेक्स्ट मंथ उनको समझाया कि नहीं आप खाना स्टार्ट करो तभी आपको समझ में आएगी, हमारा भी जो दवाइयाँ वो इफेक्ट करेंगी। तो अभी ऑलमोस्ट तो 3 साल से परेशानी थी लेकिन सिर्फ 3 महीने में 80% ठीक हो गई। फिर भी लोग कहते हैं कि आयुर्वेदा स्लो वर्क करता है।
नहीं स्लो, देखिए वो तो थोड़ा टाइम लेगा, बट गैस्ट्रिक का इतने साल का इशू, मतलब मैं खुद भी देख के ये चीज़ शॉक रही। आज मेरी मदर ने बोला हाँ मुझे आराम है, और मैं डेली सुबह शाम होता है मैं उनके पास से पहचान लेती हूँ अब ठीक नहीं हूँ। मैं बोल रही हूँ मम्मी ठीक हूँ, कह रही अरे अब तो इतनी अच्छी डॉक्टर को दिखा रही हूँ अभी कैसे ठीक नहीं होगी। तो मेन चीज़ ये है कि अभी मेंटली मैं खुद भी ठीक हूँ उनको लेके, और वो खुद भी अभी ठीक है। ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव कॉम्प्लीमेंट है। थैंक यू सो और मच मैं फॉर इस चीज़ दिस। के लिए मतलब दूसरी चीज़ होती है ना, हमें किसी भी एक अच्छी जगह पहुंचने के लिए शायद भगवान कोई रास्ता दिखाते हैं, तो वो मुझे को लगता है जिन्होंने मुझे सजेस्ट किया ना, वो शायद एक भगवान का कोई रास्ता था कि हाँ चलो आपने दिखाया, तो मेरी मतलब बहुत ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। और Most वैसे welcome। मेडिसिन लेने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना? नहीं नहीं कोई स्टाफ दिक्कत को नहीं। लेके अगर आपको एक नहीं, नो पर्सन इश्यूज़। मैं कभी भी फ़ोन करती हूँ उनका 15 मिनट बाद तुरंत मेरे पास फ़ोन आ जाता है, क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज़ है, कभी आपको फ़ोन पे कोई गलत रिस्पॉन्स नहीं होता है, लेट डिले किसी चीज़ में नहीं होता है। आप आए हो तो आपका टाइमली नंबर आता है, वो सारी चीज़ें बहुत एक्यूरेट है। कोई ऐसा नहीं है क्योंकि आप डॉक्टर के पास जाते हो, आप पूछते हो कितना नंबर कितनी देर में नंबर है, वहाँ होता है कि आपको लोग डांट ही देते हैं, अरे आपको बैठ नहीं सकते। तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। है।